एक प्रश्न उठता है कि भागवत तो बाद में लिखा गया था। भागवत के पहले स्कंद पुराण और पद्म पुराण लिखे गए हैं, तो जो ग्रंथ बाद में लिखा गया है श्रीमद् भागवतम, उसका महात्म्य पहले लिखे जाने वाले ग्रंथों में कैसे आया? कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भागवत तो बाद में लिखा गया था, प्रकट भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका महात्म्य कैसे आ गया स्कंद पुराण पद्म पुराण में? वो तो पहले लिख दिए गए थे। तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर यह है कि श्रीमद् भागवतम शाश्वत है, इटर्नल है। इसे व्यासदेव जी ने लिपिबद्ध किया है। इसका मतलब यह नहीं कि यह पहले नहीं था, यह सदैव था, हमेशा रहने वाला ग्रंथ है, हर युग में रहने वाला ग्रंथ है। तो व्यासदेव जी ने जब समय आया तो इसे लिपिबद्ध कर दिया। पहले इन शास्त्रों को श्रुति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रुति। क्यों कहा जाता था श्रुति? इसलिए क्योंकि लोग सुनकर याद कर लेते थे, है ना। आज से कुछ समय पहले भी, आज से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए तो वो भी श्रुतिधर थे। लोग पहले श्रुतिधर हुआ करते थे। एक बार आप कुछ भी बोल दीजिए, कोई भी श्लोक बोल दीजिए। एक बहुत बड़ा पंडित आया था चैतन्य महाप्रभु से शास्त्रार्थ करने के लिए। उसने बिजली के वेग से 100 श्लोक बोले और चैतन्य महाप्रभु ने उसे आत्मसात कर लिया, याद कर लिया और बताया कि आपने इस नंबर का जो श्लोक बोला है उसमें ये गलती रह गई। तो वही उन्होंने उनकी शरण ग्रहण कर ली। तो पहले लोग श्रुतिधर होते थे, अब हम लोग क्या होते हैं? लिखधर और पढ़धर होते हैं, है ना। बार बार लिख लिख के पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ये कलयुग की मेमोरी है, कलयुग की बुद्धि है। तो व्यासदेव जानते थे, है ना। हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन व्यासदेव जी जानते थे कि कलयुग में लोगों की बुद्धि कमजोर हो जाएगी, मेमोरी कमजोर हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए इसे लिख देते हैं। तो इसीलिए इसकी रचना कर दी गई, व्यासदेव जी ने लिख दिया। और व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के विषय में कोई दूसरा लिख भी नहीं सकता, स्वयं भगवान लिखते हैं। व्यासदेव जी भगवान के अंशावतार हैं। और श्रीमद् भागवतम गाया किसने है? किसने गाया है? सुखदेव गोस्वामी जी ने गाया है। व्यासदेव जी ने लिखा है और सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका गायन किया है। परीक्षित महाराज जी श्रवण करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो भी कोई और नहीं बल्कि साक्षात नंद नंदन के अवतार ही हैं। ये लिखा गया है। लिखने वाला भी भगवान, कहने वाला भी भगवान, और जिनकी महिमा का वर्णन भागवत में किया गया है वो भी भगवान।